हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं है। जिला परिषद चुनाव में आम आदमी पार्टी के मात्र 15 सदस्य जीते हैं। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा ने 7 जिलों में चुनाव चिन्ह पर जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, जिनमें 22 सीटें चुनाव चिन्ह पर लड़े पार्षदों ने जीती हैं। वहीं 180 से ज्यादा भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए हैं। ये दोनों को मिलाकर संख्या 202 तक आती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने सबसे अधिक प्रतिशत मत प्राप्त किए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पंजाब में सरकार बनने के बाद लोग निराश हैं। पंजाब की आर्थिक स्थिति खराब है। जनता के पैसे का प्रयोग वे सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए खर्च कर रहे हैं। वहां आर्थिक सुधार की जरूरत है, जो कि नजर नहीं आ रही, इसलिए नए उद्योग भी वहां नहीं लग रहे। वहीं राष्ट्रपति के हरियाणा दौरे को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गीता के प्रचार प्रसार के लिए जब कोई बड़े स्तर का व्यक्ति कार्यक्रम में शिरकत करता है तो निश्चित रूप से गीता की गंभीरता एवं लोगों में जानने की चेष्टा और बढ़ती है। उन्होंने कहा, जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत आता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे गीता की प्रति भेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण का संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए था। 7 जिले थे ऐसे जहां हमने चुनाव लड़ा, तो वहाँ तो निश्चित तौर से 22 सीटें जीती हमने, जो जिला परिषद की हैं। लेकिन जो हमारे समर्थित थे वो हमारे काफ़ी बड़ी संख्या में जीते, लगभग 180 से ज़्यादा जो है हमारे समर्थित जो हैं वो हमारे चुनाव जीत के आए। तो हमारा रिजल्ट अच्छा है और मैं समझता हूँ कि सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के ही चेयरमैन जीत के आएंगे। वोट परसेंटेज हमारी सबसे ज़्यादा है। हालांकि सारे हमने लड़े नहीं, आपने तो जितने भी लड़े सारे उस पर लड़े, तो उसके केवल इतने आए, लेकिन हमने सारे नहीं लड़े थे, कुछ ही लड़े थे, उनमें से हमारे इतने आए निशान पे। और जो हमारे समर्थित थे उनको मिला के हमारे बहुत अच्छी थे, लगभग 200 से भी ज़्यादा, 180 तो हमारे समर्थित, 180 तो हमारे समर्थित जीत के आए। अगर 22 इनको भी लगाएं तो 202 जो है जिला परिषद के मेंबर हमारे जीत के आए। नहीं, वो तो स्पष्ट है। देखिए, जो पंजाब में सरकार बनी, पंजाब में सरकार बनने के बाद वहाँ के लोग खुश नहीं हैं, तो हरियाणा में तो कोई मतलब ही नहीं है आपका। तो कोई, मैं नहीं समझता कि आपका कोई बहुत बड़ा आधार है। अगर पंचायत के चुनाव में थोड़े थोड़े वोट अगर उन्हें कहीं लिए, एक कैंडिडेट ही शायद मेरा 1 या 2 का कुछ कैंडिडेट जीतते हैं उनके, तो मैं समझता हूँ कि भाई आपके 15 कैंडिडेट जीते हैं पूरे हरियाणा में। इनमें बहुत बड़ा रोल तो इसका भी होता है कि भाई कोई जरूरी नहीं पार्टी की बात होती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आधार आपका है। इसका क्या इफेक्ट रहने वाला है सर? नहीं, मुझे लगता है केजरीवाल का कोई बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, वो इसी प्रकार से बोलते रहते हैं कि सरकार यहाँ भी बढ़ेगी, वहाँ भी बढ़ेगी। बढ़ना बनाना कहीं कुछ नहीं है, वो पंजाब में बढ़ेगी और पंजाब के लोग पछता रहे बनाने के बाद। आज वो भी लोग बहुत निराश हैं उससे, जो उनकी कारगुजारी, क्योंकि जो जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए था। पंजाब की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन अभी आप कोई सा भी अखबार उठा लो, आज ये भी अभी अखबार उठाओ आप, जो समय आपने उठाना, उसके फ्रंट पेज पे आज भी आपको मानसा भी दिखाई देंगे। तो ये सारा जो जनता का पैसा है वो केवल अपने वाहवाही के लिए खर्च कर रहे हैं, ना कि कोई गंभीर प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार के हालात पंजाब के बन गए, तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब इस प्रकार तरक्की कर सकेगा, क्योंकि इन्वेस्टर भी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार का माहौल है ऐसे में इन्वेस्टर भी वहाँ आएंगे। तो निश्चित तौर से आज सुधार की जरूरत है, लेकिन उसकी तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं। सर, जैसे हरियाणा इस कार्यक्रम में आ रही, तो निश्चित तौर से इससे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ेगी। और इसकी शुरुआत में हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी यहाँ पर आए थे, तो इससे मतलब एक गंभीरता बढ़ती है कि इस लेवल के लोग जो हैं वो राष्ट्रपति, जो सबसे बड़ा पद है, वो इसमें आ रहे, तो इससे इसकी और भी गंभीरता बढ़ती है इसकी। मैं समझता हूँ ये अच्छा है बहुत। और निश्चित तौर से जब दुनिया को इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो और ज़्यादा लोग यहाँ आना शुरू करेंगे। और हमने भी अभी विराट स्वरूप जो वहाँ स्थापित किया, उस पर लाइट एंड साउंड का हमने शुरू कर दिया, और वो बहुत ही अच्छा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग इसको सुन रहे होंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एक बार देखने के लिए ज़रूर आएँ। और हम दूसरा भी उसमें और भी शुरू कर रहे हैं, लगभग 200-250 करोड़ रुपये हम वहाँ पर खर्च देंगे। तो जब आप उसमें अंदर जाओगे तो दीवारों पे आपको सारा का सारा वो घटनाएँ होती दिखाई देंगी। इस प्रकार से एक डिजिटल जो हमने वहाँ शुरू किया वो बहुत ही खूबसूरत होगा। हालांकि वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ 1 साल के संदर्भ में वो सारा हम कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए सुविधाएं तो वहाँ पहले से ही बहुत हैं, बहुत सी धर्मशालाएं हैं, हमारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स भी हैं, सारा कुछ है। सुविधाएं तो वहाँ पहले से ही बहुत है, लेकिन और देखने के लिए और भी ज़्यादा स्थान बने और नया जो आधुनिक जो विज्ञान है उसका लाभ उठाएंगे। और अभी कई मंदिर जो हैं वहाँ बहुत अच्छे बने। और हमारे देश में जो पर्यटन है ना वो धार्मिक ज़्यादा है, लोग उसी स्थानों में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। शायद दुनिया में भी ऐसे ही हो, पता नहीं मुझे, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो उसमें और उसकी जानकारी, इतिहास की जानकारी भी लोगों को मिले, उसका हमारा प्रयास है। देखिए मैं 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में हिमाचल में गया और तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोगों से मेरी बातचीत हुई तो विकास के मामले में लोगों की राय ये थी कि जो हमने कल्पना की थी विकास की, उससे ज़्यादा विकास हो। जो हमने सोचा था काम ये होना चाहिए, तो उससे भी ज़्यादा काम सरकार ने किए। तो मैं समझता हूँ विकास के नाम पे वोट पड़ेगी तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बड़े बहुमत के साथ। और गुजरात एकदम बीजेपी स्वीप करेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और वो हो सकता है कि जितनी सीटें आज तक गुजरात में आई शायद उससे भी ज़्यादा सीटें गुजरात में आएंगी। कुछ हमारे मित्र हैं, मैंने उनसे बातचीत की, अभी मेरी एक मीटिंग भी थी वहाँ शिक्षा विभाग की, जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे उन्हें बैठक ली थी। तो वहाँ जितने लोगों से भी मेरी बातचीत थी सभी का मानना ही था कि अब की बार 130 से ज़्यादा सीटें वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। सर